बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में। जी, तो लंदन में आज बहुत हैवी रेन हुई है। पानी जमा हो गया है सड़कों पर, फ्लड वाली सिचुएशन हुई हुई है और कंट्री साइड्स में तो काफ़ी नुकसान भी हुआ है घरों का और कुछ जानें भी गई हैं। तो अल्लाह ताला बस सब पे अपनी रहमत नाजिल करे। अल्लाह पाक मेरे मुल्क पे भी अपनी रहमत नाजिल करे। कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से बड़ा माली और जानी नुकसान हो रहा है। अल्लाह मियाँ बस हमें अपनी रहमत में छुपाए रखे और हमारे गुनाह माफ़ कर दे और हमें किसी भी आजमाइश में ना डाले। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इस वक्त 8 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ खाना। आज हस्बैंड ने और उनके फ्रेंड्स ने जाना है आउटडोर काम के सिलसिले में, तो मैंने सोचा कि मैं चिकन रैप बना लेती हूँ, साथ समोसे बना लेती हूँ और साथ मैंने बनाए थे स्वीट रोल बनाए थे मैंने। क्योंकि जब आप ट्रैवल पे होते हो तो इस तरह की हैंडी चीज़ें ठीक रह जाती हैं, आप इजीली खा भी लेते हो और लगती भी मज़े की हैं। जी, तो शायद आपको याद हो जो शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहली जो वीडियो बनाई थी वो मैंने ये स्वीट एंड सॉल्टी रोल्स की बनाई थी, जो कि मैंने हाथ से शूट किया था कैमरा पकड़ के, और इतनी कोई अच्छी नहीं बनी थी लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट। तो सबका बहुत थैंक्स इस चीज़ के लिए। अल्लाह पाक आप लोगों को इस चीज़ की जज़ा दे। और मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि मैं ये वीडियो दोबारा से बनाऊं और वही रेसिपी दोबारा से बनाऊं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। और मैंने जी क्या किया, मैंने सबसे पहले ये ब्रेड ले ली और उसको मैंने बेल लिया और 3 मैंने अंडे लिए हैं। उनमें मैंने 3-4 स्पून मैंने शुगर के डाल के मैं मैनुअली उसे बीट कर रही हूँ और उससे मैं डाल लूँगी बड़े खुले बर्तन में। मैं ये सॉल्टी नहीं बना रही, सिर्फ मैं स्वीट रोल्स बना रही हूँ। तो जी दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हम फ्रूट्स छोटा छोटा काट लेंगे। एप्पल बारीक बारीक मैंने काट लिया है, स्ट्रॉबेरी है और ब्लूबेरीज़ हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप फ्रूट चेंज भी कर सकते हैं, अपनी पसंद का आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये मैंने कुछ बना लिए हुए हैं क्योंकि मुझे काफ़ी जल्दी थी। हस्बैंड लोगों ने जल्दी निकलना था, सब ने सब उनका वेट कर रहे थे। तो जी मैंने सबसे पहले नटेला लगाई है स्लाइस के ऊपर और ऊपर मैं सिंपली मैं फ्रूट डाल रही हूँ और इसको मैं रोल कर लूँगी। नटेला की जगह आप चॉकलेट भी लगा सकते हैं और आप चीज़ लगा सकते हैं, सॉफ्ट चीज़ जो हम बच्चों को भी देते हैं और नाश्ते में हम यूज़ भी करते हैं। तो जी इस तरह से आप लोग ये अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें चेंजिंग्स कर सकते हो। और अब हम दूसरी तरफ ले लेंगे पैन में ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर आप इनको डीप फ्राई करेंगे तो ये बहुत वो भारी से हो जाएंगे और आप एक ही खाएंगे तो बड़ा भारीपन फील होगा और फिर वैसे उतने हेल्दी भी नहीं रहते जब आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में अगर बहुत ज़्यादा ऑयल हो तो वो ज़्यादा खाई भी नहीं जाती। तो जी बस मुनासिब सा मैंने ऑयल डाला है, इतना ऑयल डाला है कि ये फ्राई हो जाए और हमने इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है सारे रोल्स को। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो जी हमारे रोल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और यहाँ बड़ी हमें जल्दी जल्दी थी तो फटाफट जो है वो हस्बैंड भी किचन में आ गए और उन्होंने मिलके मेरे साथ पैकिंग करवाई। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे बने थे। आप बच्चों को स्नैक में दे सकते हैं, आप चाय के साथ खाने के बाद आप लंच में आफ्टर लंच आप लें तो ये बहुत ही यमी यमी लगते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। जी ये मैंने हरा प्याज लिया है एक और उसे छोटा छोटा काट के
इसमें मैं 2 अंडे बीच करके डाल के इसको सिंपली फ्राई कर लूँगी, इसमें सॉल्ट और काली मिर्च डाल के। जी, तो आज नाश्ता मैं बहुत स्पेशल बना रही हूँ अपने लिए, और क्योंकि मैं अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर रही हूँ। बचपन में मेरा जो फ़ेवरेट नाश्ता होता था वो अंडा पराठा और मीठी दही थी। जब अम्मी कहीं जाती थी तो मैं अपनी बहनों से नाराज़ हो जाती थी। मैंने कहती थी कि तुम लोग अम्मी जैसा पराठा नहीं बनाती हो, मैं नहीं खाऊँगी। तो मेरा ये जो है ना, वो मेरी नाराज़गी उनके साथ रहती थी। नाश्ते में बहुत तंग करती थी उन बेचारियों को, नाश्ते में, खाने में। मैं घर में सबसे छोटी हूँ और मैं बहुत, मुझे ना सबने लाडों से पाला है। मेरे भाइयों ने, माँ-बाप, बहनों ने मुझे बहुत लाड दिए हैं। तो ना मैं बड़ी बिगड़ी बच्ची होती थी क्योंकि मेरी अम्मी जैसा पराठा ना दुनिया में कोई नहीं बना सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज अपनी बचपन की यादें ताज़ा करूं। मैंने जी फिर वैसे ही अंडा बनाया, मैंने यम्मी सा पराठा बनाया। वैसे तो नहीं बना जैसा अम्मी बनाती हैं, लेकिन थोड़ी सी कोशिश की मैंने, और साथ मैंने मीठी की दही, और मैंने मज़े से नाश्ता किया, और मुझे इतना मज़े का ये नाश्ता लगा। हस्बैंड जी एज़ यूजुअल एवरी डे वो पोरिज लेते हैं, तो फिर मैं थोड़ी उनकी ऊपर से चेंज करती रहती हूँ। कभी मैं खजूरें डाल देती हूँ, कभी मैं नट्स डाल देती हूँ। यहाँ जी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आजकल मैंने स्टार्ट किया है कि रोज़ लंच में ना एक बाउल सैलड का खाना, क्योंकि मैंने खुद को खुद ही मोटिवेट किया है, और ये स्टार्ट किया है। हम औरतें जो हैं वो सुबह से लेकर रात तक नॉन स्टॉप किचन में लगी रहती हैं, घर के कामों में। अपना इंसान ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से, जिसके रिज़ल्ट नहीं फिर अच्छे निकलते। तो मैंने सोचा कि अब मैं एवरीडे जो है ज़रूर एक बाउल सैलड का खाया करूँगी। ये है जी ड्राइड एप्रिकॉट हैं, और इसमें मैंने फ्रूट काटा, इसमें मैंने एप्पल काटा, और ये सब्जियां और ये सारा कुछ कटा कटाया पैकेट्स मिलते हैं। खीरा मैंने इसमें काटा, और वो पैकेट थोड़ा सा मैंने डाल के सैलड, और उसमें मैंने सॉस डाली। पहले मैं सैलड खाती थी तो वो बड़ा ड्राई ड्राई सा होता था, मुझे ना मेरे से खाया नहीं जाता था। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा फैंसी, और थोड़ा मैं इसको जायके वाला बना के खाती हूँ कि जो है एटलीस्ट खाया तो जाए। तो जी, ये दिखाने का मकसद ये है कि मेरे से कोई इंस्पायर होके वो भी खाना स्टार्ट कर दे, तो ये अच्छी बात है। अपना ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं रखती। शादी से पहले अम्मी मोटिवेट करती थी, अम्मी ने डांटते रहना, ये कर लो, ये खा लो, ऐसे कर लो। लेकिन बाद में हमें क्योंकि आदतें पड़ी होती हैं, और फिर हम खुद का ख़्याल नहीं रखते। अच्छा जी, ये जी हमारी मछली हो गई है काफ़ी बड़ी। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि या तो हम ये किसी को दे देते हैं, या फिर बड़ा एक्वेरियम जो है वो लाना पड़ेगा। और ये वाइल्ड फ़िश है, इसके साथ हम जितनी फ़िशेस लाए हैं वो सब बेचारी मर जाती थी, तो फिर बाद में हमें किसी ने बताया कि ये मार देती है। तो ये इसकी स्टोरी है, देखें अब क्या होता है। जी, तो मेरी तरफ से सबको इस्लामिक न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक हो। जी, तो मुहर्रम फर्स्ट मंथ होता है, और मुहर्रम में वाक़या करबला हुआ था, जिसकी हिस्ट्री सब जानते हैं। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि मैं वो बयान कर सकूं, वो शहादतें, वो कुर्बानियाँ, वो सब्र, वो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। तो मैं समझती हूँ सबको पढ़ना चाहिए हिस्ट्री को, इस वाक़ये को एवरी ईयर ज़रूर पढ़ा करें, और इससे हमें 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 सब्र का जज़्बा पैदा होता है, हमें कुर्बानी का जज़्बा जी, पैदा ये मैं आपके साथ अपनी कुरान पाक की रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से कुरान पाक का कोर्स कर रही हूँ। इसमें एवरी वीक हम लोगों को लेक्चर्स आते हैं, और हम लोगों ने वर्ड्स मीनिंग याद करने होते हैं। ये मैं हमारा 9वां पारा माशाल्लाह स्टार्ट हुआ है, और ये अरबी के नीचे मैं उसके मीनिंग लिख रही हूँ। इस तरह से हम मीनिंग्स याद करते हैं, फिर ट्रांसलेशन और तफसीर हम लोग नोट्स बनाते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक से जोड़ा हुआ है,
और पिछले कुछ अर्सा पहले क्या हुआ कि मेरे से ये सिलसिला मेरा छूट गया और मैंने बीच में छोड़ दिया। और फिर यकीन करें कि मेरी इतनी बुरी हालत हुई, मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं मेरे से क्या चीज़ छीन गई है और मैं क्या मिस कर रही हूँ। लेकिन अल्लाह का करोड़ों करोड़ों शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे फिर दोबारा से जो है वो इस सिलसिले से जोड़ दिया। ये देखें, पहले मैं इस तरह से वर्ड्स मीनिंग लिखती थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अरबी लिखने का मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन इस तरह से बहुत टाइम लगता था। फिर मैंने क्या किया, अब मैं पारे के ऊपर ही जो है वो मीनिंग लिखती हूँ और ये सारी तफसीर है। ये सारे मेरे नोट्स जो हैं, मेरे रजिस्टर्ड जो हैं, वो मैंने तफसीरों के बनाए हुए हैं। और इस तरह से हम लोग अपने नोट्स बनाते हैं। फिर क्या होता है कि हर महीने के बाद हमारी क्लास होती है और हम ये सुनाते हैं। मेरी असातिज़ा जो हैं वो अमेरिका में होती हैं और यहाँ पे हर कंट्री में उनके माशाल्लाह पूरी दुनिया में स्टूडेंट हैं और हर कंट्री में जो है वो हर इलाके में टीचर्स होते हैं जो आपसे सबक सुनते हैं, लेकिन लेक्चर्स असातिज़ा ही भेजती हैं। ये जी उन्हीं की तरफ से माशाल्लाह हम शागिर्दों के लिए एक बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा है। और इसमें सारी दुआएं हैं, इसमें हिफाजत की दुआएं हैं, इसमें सुबह शाम के अज़कार हैं। आप जब ये पढ़ लेते हो ना तो आपको ऐसे लगता है जैसे आप पे ना हिफाजत का एक खोल चढ़ा गया और दिल को यकीन करें इतना सुकून मिलता है। और ये कोर्स जो है वो फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। और जब ये एक पूरा सपारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमारा एग्ज़ाम होता है। हमें वो ईमेल करना होता है, एग्ज़ाम हम प्रिंट आउट निकाल के फिर फिल करते हैं और एग्ज़ाम सिर्फ वर्ड्स मीनिंग का होता है, तफसीर का नहीं होता। और जब जी जिसका पूरा कुरान पाक फिनिश हो जाता है तो फिर सर्टिफिकेट की सेरेमनी होती है जिसमें सब जाते हैं स्टूडेंट्स, बल्कि वो इनविटेशन भेजते हैं अमेरिका से सबको। जिसका कुरान पाक फिनिश होता है फिर वहाँ पर सब जाके अपना सर्टिफिकेट रिसीव करते हैं। और जो ना जा सके उसे फिर वो जिस कंट्री में हो वहीं पे उसका सर्टिफिकेट भेज देते हैं। तो माशाल्लाह से ये एहसास इतना खूबसूरत है कि हम कुरान पाक के शागिर्द हैं। ये इतना हसीन एहसास है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। दुनिया का मैं कहती हूँ कि जो सुकून है ना वो इसी चीज़ में है। जो सुकून आपको कुरान पाक पढ़ के मिलता है वो सुकून दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है इस चीज़ से हम सबको जोड़े रखे। मैं कहती हूँ स्टार्ट करना आसान है, लेकिन उस पे कायम रहना और उससे जुड़े रहना वो हम इंसानों के बस में नहीं है। वो अल्लाह जिसको हदायत दे वही ये कर पाता है। और जब अल्लाह ताला अपनी रहमत जो है वो छीन ले तो फिर मैं कहती हूँ, इंसान कहता है ना कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं कुरान पाक नहीं पढ़ता हूँ, तो वो उसमें इंसान का कोई कमाल नहीं होता, वो अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह उसे इस काबिल ही नहीं समझता कि वो सजदा कर सके। तो मैं हमेशा से अल्लाह से यही मांगती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इस चीज़ से जोड़े रखे, ये चीज़ मुझसे छूट ना जाए। ये बताने का मकसद और ये दिखाने का मकसद ये है कि अगर मेरे से कोई मोटिवेट होकर कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट कर दे तो इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं मेरे लिए। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। खुदा हाफिज़, टेक केयर।